आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है आपको टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/4 कॉस बीटा 5/13 एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेयर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें वो ये बता रहा है, एक तो आपको टेन अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये दोनों जो एंगल है अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको माइंड में रखना है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों में से कोई एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस सेकंड पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं। और हमें फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर अल्फ़ा और बीटा कहाँ लाई करेंगे? हमें सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा के साथ टेन लिखा हुआ है और जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब जितने भी 6 फंक्शंस हैं सब पॉजिटिव हैं। और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो हमें वो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसमें अल्फ़ा जो हो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि अल्फ़ा के साथ टेन है और टेन पॉजिटिव हो। आपने वो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसमें टेन पॉजिटिव हो। तो फिर टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि ये साइन और कोस सेकंड का होता है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये कॉस और सेकंड का क्वाड्रेंट होता है। तो फिर आपको यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन मिली कि अल्फ़ा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपने क्वाड्रेंट फाइंड करते हुए हमेशा देखना है कि अल्फ़ा के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है और बीटा के साथ क्या लिखा हुआ है, तो उसकी हेल्प से आप क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बीटा को भी चेक कर लेते हैं कि बीटा कहाँ लाई करता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता और बीटा के साथ यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फिर कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव दी हुई हैं। तो कॉस फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, जब आपने इतना फाइंड आउट कर लिया तो आपको पता है कि हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। अगर आप इनके फार्मूलाज को देखें तो आपको साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा भी चाहिए। और हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है टेन अल्फ़ा की और कॉस बीटा की। रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हमें गिवन नहीं है, तो वो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ करती हूँ 1 + टेन स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वेयर अल्फ़ा। आप इस फार्मूला में जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3/4 वैल्यू है टेन की, आप उसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आता है 1/9/16 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। आप इनका एलसीएम ले लें, यहाँ पे आएगा 16 + 9/16 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 16 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से स्क्वायर का साइन खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको साइड पे लिखूँ तो आपके पास आएगा सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 5/4। अब अगर आप इसका सेकेंड का रेसिप्रोकल लिखें तो आपके पास होता है 1/cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5/4। अगर कॉस को इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/5 होगा। अब एक वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की है, लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि अगर जो हमने यहाँ पे लिखा कि अल्फ़ा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या कॉस की यही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, अभी ये डिसाइड करना बाकी है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें कि अल्फ़ा जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, कॉस को चेक करना है ना कि अगर वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें
एज अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर उसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली है कॉस अल्फ़ा की। अभी हमें रिमेनिंग वैल्यूज़ चाहिए जिसमें हमें साइन अल्फ़ा भी चाहिए। तो साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, एज वी नो दैट 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। इसमें कॉस की वैल्यू आपको पता चल गई, ये वाली। आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे कॉस की वैल्यू की जगह, कॉस की जगह आप लिखेंगे -4/5 और इसका स्क्वायर ले लें। अब अगर आप साइन को इस साइड पे ले आएँ तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा -4/5 का स्क्वायर। अब मैंने इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया तो यहाँ नीचे ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 हो जाएगा। अब आप इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आपके पास 25 आएगा और यहाँ पे भी 25 माइनस 16 हो जाएगा। अब अगर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9/25 और ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन अल्फ़ा की। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास आता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास आता है 5। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर अल्फ़ा लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दोबारा यही स्टेटमेंट लिखें, एज अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर साइन क्या हो जाएगा, -3/5। तो एक वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास कॉस बीटा है और हमें साइन बीटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, एज वी नो दैट, आपने साइन बीटा फाइंड आउट करना है तो प्रॉपर्टी हम इस तरह लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि आपने ये प्रॉपर्टी याद कैसे रखनी है। आप कहेंगे कभी हम ये प्रॉपर्टी अल्फ़ा के साथ लिखते हैं, कभी बीटा, कभी गैमा के साथ लिखते हैं। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर साइन स्क्वेयर है, प्लस का साइन है और कॉस स्क्वेयर है और फिर उसको 1 के इक्वल है तो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। आप एंगल वही यूज़ करें जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप वो एंगल लिख के ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो अब आपने साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप साइन स्क्वायर बीटा को इसी साइड पे रखें और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर को साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हमें कॉस बीटा की वैल्यू पता है 5/13, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास आएगा 1 माइनस 5/13 और आप इसका स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का लेंगे तो 169। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 169 माइनस 25/169। और अगर आप 169 में से 25 माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 144/169। ये अभी आपके पास वैल्यू आई है साइन स्क्वेयर बीटा की। साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू 144/169। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वेयर बीटा की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 144 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा 12 और नीचे से आपके पास आ जाएगा 13। ये अब आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो हमने पढ़ा है कि बीटा जो है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें, एज बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ कॉस, तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी -12/13। ठीक है।
अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड की थी कॉस अल्फ़ा की, वो क्या थी -4/5। और साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, साइन अल्फ़ा आया था -3/5। और साइन बीटा की वैल्यू है, कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, वो कितनी थी, कॉस बीटा = 5/13। अच्छा, आपको ये वैल्यूज यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने पेज चेंज किया है तो मैंने फिर दोबारा वैल्यूज लिखी हैं ताकि आप इनको साथ साथ देख भी सकें। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो मैं यहाँ पे वो लिख लेती हूँ कि हमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। एक वैल्यू तो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं, वो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि हमने फाइंड आउट की हैं। हमने फाइंड आउट किया है साइन अल्फ़ा जो है वो -3/5 है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे -3/5, इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस बीटा की वैल्यू के साथ 5/13 के साथ, तो 5/13 यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन ये, कॉस अल्फ़ा आपके पास आया है -4/5। आप इसको साइन बीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है -12/13, आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12/13। यहाँ से आपके पास आएगा -15/65, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 48/65। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा -15 प्लस 48/65, और अगर इसको आप सॉल्व करें माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 33/65। और ये वैल्यू किसकी आई है, ये आपके पास आई है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम कॉस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो पुट कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा है आपके पास -4/5, और कॉस बीटा हमें गिवन था 5/13, माइनस साइन अल्फ़ा है आपके पास -3/5, और साइन बीटा है -12/13। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा -20/65, माइनस का साइन ये, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, 12×3 = 36/65। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 65, और यहाँ से -20 -36, तो ये हो जाएगा -56/65। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, और वैल्यूज़ तो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की फाइंड आउट करनी है। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये है कि tan अल्फ़ा = -15/8 है, और साइन बीटा = -7/25, एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस इंफॉर्मेशन में वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फिर अल्फ़ा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। 10 के सेकंड पार्ट में जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अल्फ़ा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है कि फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक साइड पे क्वाड्रेंट्स बना दूँ तो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा और बीटा लाई नहीं करते, ठीक हो क्या। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है, ये होता है साइन का और कोसेकेंट का, ये होता है टेन का और कॉट का, और ये होता है आपके पास कॉस का और सेकेंड का। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि अल्फ़ा फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर आप देखें कि अल्फ़ा के साथ आपके पास लिखा हुआ है 10, और 10 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता और 10 यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर आपने ये फाइंड आउट करना है कि 10 ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें 10 नेगेटिव होगा, क्योंकि 10 अपने क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें सारे 6 के 6 फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फिर आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट साइन का और कोसेकेंट का होता है, तो फिर 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे
अल्फ़ा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बीटा को भी चेक कर लेते हैं कि बीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और बुक के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो फिर अब हमें चेक करना है कि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो और वो नेगेटिव हो, और बीटा के साथ लिखा हुआ है साइन। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पर तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये यहाँ पर नहीं आ सकता। और साइन अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये नहीं आ सकता। फिर थर्ड क्वाड्रेंट होगा जिसमें साइन नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा की। तो उसके लिए हमें जो रिमेनिंग वैल्यूज चाहिए, लाइक साइन बीटा की तो गिवन है, और हमें वैल्यूज चाहिए कॉज अल्फा, कॉज बीटा और साइन अल्फा की। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट में लिखती हूँ एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वेयर अल्फ़ा। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आपको 10 की वैल्यू कितनी गिवन है, -15/8, और आप इसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वेयर अल्फ़ा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 प्लस स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 का अगर आप स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आ गया सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। अगर सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा को इस साइड पे लिख लें और इसका इस साइड पे स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो यहाँ से आपके पास आएगा 64 प्लस 225, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आएगा सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और ये ऐड होके आपके पास आ जाएगा 289/64। अब आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेकेंड अल्फ़ा, और यहाँ से अगर आप 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 17/64 का स्क्वायर रूट आता है 8। तो आपके पास सेकेंड की अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई है। और अब आप सेकेंड की जगह पे अगर आप ये लिख दें 1/cos अल्फ़ा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 17/8। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो cos ऊपर चला जाएगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8/17। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि cos अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि cos अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि cos तो अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चूँकि अल्फ़ा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें कि एज अल्फ़ा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर आपके पास यहाँ पे जो cos की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, cos अल्फ़ा आपके पास -8/17 हो जाएगा। तो एक cos की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली है। अब हमें cos की वैल्यू पता चल गई है, और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें cos बीटा फाइंड आउट करना है, सॉरी, अब हमें साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, क्योंकि cos अल्फ़ा फाइंड आउट किया है ना। तो अब हम पहले साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी वो है एज, स्टेटमेंट लिखते हैं एज वी नो दैट, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, साइन अल्फ़ा प्लस cos स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा को आप इधर ही रहने दें और cos स्क्वेयर अल्फ़ा को उधर शिफ्ट करें, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वेयर अल्फ़ा। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस, और cos अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -8/17, और आप इसका स्क्वायर ले लें। यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस का स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आएगा 64, और अगर आप 17 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आता है 289। आप इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 289, और यहाँ से आएगा 289 - 64। तो अब आप, अच्छा, ये आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अगर 289 में से आप माइनस कर दें 64 को, तो आपके पास आएगा 225/289। आपने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आएगा साइन
अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसका 225 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा 15 ओवर ये हो जाएगा 17। अब हमें ये देखना है कि साइन अल्फ़ा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, अल्फ़ा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन अल्फ़ा है ये अपने ही क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 15 ओवर 17 ही आएगी। अब हमारे पास साइन बीटा गिवन है और हमें कॉस बीटा फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ एज वी नो दैट, यही वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें गिवन है -7 ओवर 25, इसको यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस 7 ओवर 25 और आप इसका स्क्वायर ले लें। यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस, क्योंकि इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 49 और 25 का स्क्वायर आएगा आपके पास 625। आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 625 माइनस 49 और 625 इसका एलसीएम आ गया है। और अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 576 ओवर 625 और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब अगर आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कॉस बीटा की। अगर आप 576 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 24 और 625 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा 25। अब आपने ये चेक करना है कि कॉस बीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वो क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 10 का क्वाड्रेंट है और 10 के क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं इसका आंसर यहीं पे आपको निकाल के देती हूँ कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एज बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू -24 ओवर 25। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं कॉस बीटा की, सॉरी कॉस अल्फ़ा की, साइन अल्फ़ा की और कॉस बीटा की, और साइन बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी। तो अब हम इन सब वैल्यूज़ की हेल्प से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उसमें सबसे पहले तो हमें जो गिवन वैल्यू थी वो क्या थी, साइन बीटा वो था -7 ओवर 25, और कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू आई थी -8 ओवर 17, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 15 ओवर 17, और उसके बाद आपने कॉस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, वो थी -24 ओवर 25। ठीक है, अब हमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एक ये फाइंड आउट करना है और दूसरे फाइंड आउट करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा सॉरी कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपके पास है साइन अल्फ़ा 15 ओवर 17, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 ओवर 17 और इसको मल्टीप्लाई करें कॉस बीटा की वैल्यू के साथ, दैट इज़ -24/25 -24/25। ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -8 ओवर 17 -8 ओवर 17 एंड साइन बीटा इज इक्वल्स टू -7 ओवर 25 -7 ओवर 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 को 24 के साथ तो आपके पास आएगा -360
ओवर 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 425। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 8 को अगर 7 से करो मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 56 और यहाँ से तो 425 ही आएगा। और अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में आपके पास आएगा 425 माइनस 360 और माइनस 56, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा, बल्कि ऐड नहीं होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। अब 360 में से अगर आप 56 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 304 ओवर 425। ये इसका आंसर है। कुछ बुक्स में ये आंसर गलत दिया हुआ है और मतलब ये इसका आंसर है, ये इसका सही आंसर है। अच्छा, इसकी जगह पे भी आप वैल्यूज़ पुट कर दें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की, साइन अल्फ़ा साइन बीटा की, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -8 ओवर 17 और कॉस बीटा है आपके पास -24 ओवर 25। माइनस का साइन ये वाला। साइन अल्फ़ा है आपके पास 15 ओवर 17 और साइन बीटा है आपके पास -7 ओवर 25। 17 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 425 ही आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 192। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 105 ओवर 425। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आता है 425 और 192 प्लस 105, अगर आप इनको ऐड कर लें तो आपके पास आता है 297 ओवर 425, तो ये इसका आंसर आ गया है।